एक बार पप्पू जब एक दिन बहुत देर से घर पहुंचा तो जीतू ने डांटते हुए पप्पू से पूछता है, तू इतनी रात को कहाँ था? क्या कर रहा था? अभी तक बहुत रात हो गई है। पप्पू बोलता है, माँ वो मैं साथ वाले बंता अंकल के घर पर टीवी देख रहा था। जीतू बोलती है, ओए झूठ मत बोल, उनके घर का दरवाजा रात को 8 बजे ही बंद हो जाता है। फिर तू उनके घर पे टीवी कैसे देख रहा था, बता तो मुझे जरा। पप्पू बोला, मैंने तो उनकी खिड़की में से सारी फिल्में देखी है। फिल्म में एक लड़की थी जो अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी हीरो आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर उसको चूमना शुरू कर देता है और बेड पर लिटा देता है। इतने में संता कमरे में आया और जोर से एक जोरदार थप्पड़ मारा पप्पू को। जीतो बोलती है, ओ जी क्या हुआ, क्यों मारा आपने बच्चे को? फिल्म की कहानी ही तो बता रहा था, कितना अच्छे ढंग से बता रहा था। संता बोलता है, नालायक पता नहीं क्या क्या देखता रहता है, बंता के घर तो टीवी ही नहीं है। एक बार संता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पार्क में घूम गया और वहां पर जाकर अचानक से उसे मजेदार कुछ करने का मन कर गया। तो वह अपनी जीएफ की कमीज उतारकर उसके संतरे दबाने लग गया। कुछ देर तक तो लड़की कुछ नहीं बोली, परंतु थोड़ी की देर के बाद उसे ही ठड़क चढ़ गई। तो उसने संता से बड़े रोमांटिक आवाज में पूछा। लड़की पूछती है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी चाहिए क्या? लड़की की बात सुनकर संता ने कुछ देर सोचा और फिर बोलता है, दूध के साथ 2-3 बिस्कुट भी मिल जाते तो बड़े ही मजा आ जाता। एक बार एक पुलिस वाले ने 2 लड़कों और एक लड़की को एक पार्क में अचानक से जाकर पकड़ लिया। इतने में पुलिस वाला ने पहला लड़का से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा और पार्क में अभी तक तुम क्या कर रहे हो? तो पहला लड़का जवाब देता है, जी मेरा नाम किशन है और मैं बांसुरी बजा रहा था। पुलिस वाला बोलता है, अच्छा ठीक है तुम जाओ यहाँ से। उसके बाद पुलिस वाले ने दूसरे लड़के को पकड़ा और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है, बताओ जल्दी, और यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे थे? तो दूसरा लड़का बोलता है, जी मेरा नाम कन्हैया है और मैं भी बांसुरी ही बजा रहा था। पुलिस वाला बोलता है, अच्छा ठीक है तुम भी जाओ, कोई बात नहीं। अब पुलिस वाले ने लड़की की तरफ पलटा और उससे पूछता है, और तुम भी बांसुरी ही बजा रही होगी यहाँ पे? तो लड़की बोलती है, अरे नहीं साहब, मेरा ही नाम बांसुरी है। पत्नी एक बार अपने पति से बोली, अगर मैं अचानक से मर गई तो तुम क्या करोगे, दूसरी शादी करोगे क्या? तो पति बोला, नो डार्लिंग, ऐसा तो इस जन्म में नहीं हो सकता। तो पत्नी बोली, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं करोगे? अरे आपके अच्छे बुरे पलों को बांटने के लिए कोई तो साथी चाहिए, प्लीज तुम शादी कर लेना डार्लिंग। तो पति बोला, ओह माय सोना, मरने के बाद भी मेरी कितनी फिक्र करती हो तुम। पत्नी बोली, तो प्रॉमिस करते हो ना, आप दूसरी शादी कर लोगे ना? तो पति बोला, ओके बाबा, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातिर करूँगा। पत्नी, तुम अपनी नई पत्नी को इस घर में रखोगे ना? तो पति बोला, हाँ, लेकिन उसे तुम्हारा कमरा कभी यूज नहीं करने दूंगा। पत्नी बोली, उसे अपनी कार चलाने दोगे ना? तो पति बोला, नो नेवर, उस कार को तो तुम्हारी यादगार बना के रखूंगा, उसको दूसरी कार दिला दूंगा। फिर पत्नी बोली, और मेरे जेवर का क्या? तो पति बोला, वो उसे कैसे दे सकता हूँ, उनसे तुम्हारी यादें जुड़ी हुई होगी और वो अपने लिए नई जेवर मंगाएगी ना? पत्नी बोली, वो मेरी जीन्स पहनेगी तो? तो पति बोला, नहीं, उसका नंबर 30 है और तुम्हारा 34। चुप्पी छा गई इतना बोलते ही। पति बोलता है, ओह शिट, पति आजकल आईसीयू में भर्ती है। नो 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 नो। एक बार एक औरत घबराई हुई स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास पहुंच जाती है और सीधे वहां पहुंचने के बाद शल्य चिकित्सा कक्ष में घुस जाती है। कक्ष में आते ही चिकित्सक उससे उसकी परेशानी पूछता है, बताइए आपको क्या हुआ है? इस पर वह औरत शर्माती हुई डॉक्टर से बोलती है, उसके नीचे वाले भाग में परीक्षण करने का आग्रह करती है। उसके अंदर परीक्षण करने के बाद चिकित्सक उससे बताता है कि उसके अंदर फंसे हुए वाइब्रेटर को निकालने के लिए
उसे उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें उसे बहुत सारा पैसा खर्च हो सकता है। इस पर वह औरत तुरंत जवाब दे देती है डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, डॉक्टर ऑपरेशन का खर्च तो मैं उठा नहीं पाऊंगी, इसलिए आप बस इसकी बैटरी बदल दीजिए। एक बार पत्नी खाना खाते हुए अपने पति से बोलती है, अजी जरा रसोई से नमक का डिब्बा तो ले आना। पति देव रसोई में काफी देर ढूंढने के बाद आवाज लगाता है, यहाँ तो नमक का डिब्बा है ही नहीं। पत्नी फिर बोलती है, एक नंबर के काम चोर हो तुम, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते, सारा दिन गप्पे हाँकते रहते हो, मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है तुम्हें। ये फेसबुक किसी दिन हमारा तलाक करवाएगी, पक्का मुझे ऐसा लग रहा है। दोस्तों के साथ आवारागर्दी, सारा दिन पड़ोसन पे नज़र रखना, यही सब बसर काम रह गया है तुम्हारा। मुझे पता था तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। आ जाओ और चुपचाप खाना खा लो। No, 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 no. एक बार जीएफ के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। यह देखकर उसके बॉयफ्रेंड ने उसके सर पर किस किया और बोलता है, डार्लिंग अब जो ये तुम्हारा दर्द है ना सही हो जाएगा। पास में बैठा ताऊ यह सब सुन रहा था बड़े आराम से। इतने में ताऊ को रहा नहीं गया। ताऊ बोलता है, अरे बेटा बाबा सिर का भी इलाज करते हो क्या? No, 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 no. एक बार संता एक पीसीओ में फोन करने के लिए गया हुआ था। पीसीओ में एक लड़की बैठी हुई थी। वह संता को देखकर पूछती है, हाँ जी कहाँ करना है? तो संता ने लड़की की तरफ देखा तो लड़की ने फिर से अपना सवाल वही वाला दोहराया, कहाँ करना है? तो संता बोलता है, देखो जी कुर्सी पर तो होगा नहीं, जमीन पर ही बोरा बिछा लेते हैं। एक बार जब पप्पू छोटा था तो संता ने जीतो से पूछा, भागवन एक बात बताओ, तुम इसको क्या खिलाती पिलाती हो जो यह इतना फुर्तीला हो गया है आजकल? जीतो बड़े प्यार से बोलती है, दूध और संतरे का जूस पिलाती हूँ। संता बोलता है, ओए तूने कभी बताया नहीं कि संतरे का जूस किस तरफ आता है? एक बार पत्नी और पति के बीच में जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। पति ने तंग आकर अपनी सास को मोबाइल पे मैसेज किया, आपका प्रोडक्ट मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है, इसके प्रोडक्शन में इनबिल्ट कई त्रुटियां हैं जो मुझे डिलीवरी के समय नहीं बताई गई थी, अतः मैं इसे लौटाकर आपसे एक्सचेंज की डिमांड करता हूँ, प्लीज़ मेरी बात का ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। उधर से सास का तुरंत रिप्लाई आता है, वारंटी खत्म हो चुकी है, रिफंड या एक्सचेंज जैसी कोई पॉलिसी नहीं है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बेहतर करना आपके ही हाथ में है, अब जो करना है आप ही करोगे। प्रोडक्ट को यूज करने के नियम, कायदे और सावधानियाँ डिलीवरी से पूर्व आपको फेरों के समय वो विस्तार से बता दिए गए थे। अब वैसे भी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाना बंद कर दिया है, अतः इसी प्रोडक्ट से हैंडल विथ केयर के साथ जीवन यापन करने की सलाह दी जाती है आपको, आपकी प्यारी सास आखिरी सांस तक। दोस्तों यदि आपको ऐसे वीडियो देखने में मज़ा आता है तो नीचे जो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन दिख रहे हैं उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार चुटकुले वाले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।